दोस्तों, महाभारत में हम अर्जुन को, कर्ण को महान धनुधारी के नाम से जानते हैं। एक एकलव्य हुआ करता था महाभारत में, एक ऐसा योद्धा हुआ करता था एकलव्य, उसको भी हम महाभारत का अच्छा धनुधारी के नाम से जानते हैं। लेकिन महाभारत में उल्लेख एक ऐसे महान योद्धा का भी है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। हम ऐसे महान योद्धा के बारे में आज बताने जा रहे हैं कि भूरिश्रवा एक कौरव वंश का एक शासक हुआ करता था, जो वैशाली के महाराजा सोमदत्त का पुत्र हुआ करता था। और उसने इस कुरुक्षेत्र भूमि में जन्म लिया और यहीं पे वो इतना बड़ा धनुधारी हुआ कि अगर वो कौरवों की तरफ से लड़ता तो शायद पांडव इस युद्ध को नहीं जीत पाते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश बैनखड़ और एक और लोकेशन के ऊपर आपको लेके आया हूं अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे। दोस्तों, जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज मैं आपको उस लोकेशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि जो एक ऐसे महान शासक के बारे में उल्लेख किया गया है, पौराणिक उल्लेख है महाभारत में, जिसका एक ऐसे धनुधारी के नाम से जाना जाता है, जो कि भूरिश्रवा एक ऐसा योद्धा जो महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़ता था। लेकिन अगर उसको एक मौका भी दिया जाता तो आज पांडव इस युद्ध को नहीं जीत पाते थे। महाभारत का एक ऐसा युद्ध जिसमें धर्म अधर्म की लड़ाई हुई, और उस महाभारत में एक ऐसे भूरिश्रवा नाम के एक ऐसे योद्धा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अब आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं वो स्थान भूरिश्रवा का अपना स्थान है जहाँ पे उसका जन्म हुआ। भूरिश्रवा एक ऐसा महान शासक हुआ करता था महाभारत में, जिसको धोखे से मारा गया था। और आज हम उसी महान शासक के बारे में बात करेंगे कि भूरिश्रवा एक वैशाली के महाराजा, कौरव वंश का एक ऐसा शासक हुआ करता था। वैशाली के महाराजा सोमदत्त का पुत्र हुआ करता था। और लेकिन उसके धनुधारी के आगे भगवान श्री कृष्ण ने भी पता था कि अगर कौरवों की तरफ से लड़ा तो कम से महाभारत का युद्ध पांडव नहीं जीत पाएंगे। तो सत्यागी हुआ करता था, जो भगवान श्री कृष्ण का भतीजा हुआ करता था। उस टाइम जब कुरुक्षेत्र भूमि पे जब युद्ध हुआ था, सत्यागी को कुरुक्षेत्र भूमि में पराजित कर दिया गया था। जब भूरिश्रवा ने उसको मारने की कोशिश की तो अर्जुन ने उसके अपना बाण बांधकर उसकी बाईं बाजू काट दी थी। तो उसके कारण बाजू कर्णीयता होने के कारण उस टाइम उसको छोड़ दिया गया था। लेकिन इसी स्थान पर जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे उसने जब अपाहिज हो चुका था, बाजू उसकी कट चुकी थी, तो इसी स्थान पे उसने भगवान भोले शंकर की आराधना करी और यहाँ पे तपस्या करी। और तपस्या के दौरान सत्यागी ने उसको यहीं पर उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई थी धोखे से। और यहीं पर आज जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये एक ऐसी जगह, ऐसा पवित्र स्थान है जो भूरिश्रवा महादेव मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है कि ये महादेव मंदिर है। जब भूरिश्रवा को यहाँ पे निहत्था मार दिया गया था तो उसका वध हो गया था यहाँ पे, तो उस टाइम भगवान शंकर ने उसको अपने अंदर विलीन कर लिया था। तो उसी के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। यहाँ पे भूरी कुंड है, यहाँ पे भूरी राव कुंड है, जो आपको इसके मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की जो ये आपको ये भूमि दिखाई दे रही है, जो इसमें अब तालाब दिखाई दे रहा है, ये पहले भूरिश्रवा कुंड हुआ करता था, एक पवित्र कुंड हुआ करता था। यहीं पर उन्होंने तपस्या करी, यहीं पर वो आए थे और यहीं पे उन्होंने तपस्या करी, यहीं पे वो भगवान शंकर के अंदर विलीन हो गए थे। तो दोस्तों, ये थी उसके बारे में जानकारी। और अभी यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे अभी मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, बोर सईदा के अंदर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बनाया गया है, जो 1980 के दशक में इसको यहाँ पे प्रजनन केंद्र घोषित कर दिया गया था, यहाँ पे बना दिया गया था। और जो इसका जो अराउंड का एरिया है जो आपको दिखाई देगा, तो ये इसका जो एरिया है काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ पे दोस्तों मंदिर की दाईं तरफ
ये गेट है जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र का गेट है, और इसके अंदर मगरमच्छ प्रजनन किए जाते हैं। ये भारत में एक ही है, मतलब भारत के अंदर, और ये जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। लगभग कुरुक्षेत्र 17 किलोमीटर की दूरी पर बोर सईदा नाम का एक गांव है जिसमें ये मगरमच्छ प्रजनन केंद्र खोला गया है। और ये 80 के दशक में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इसको यहाँ पर खोला गया था, और आज ये वन विभाग के अंडर आती है। और यहाँ पे जो तालाब है, जो इसका जो बाउंड्री है तालाब की, इसमें मगरमच्छ मतलब प्रजनन किए जाते हैं। जो साथ में जो आपको दिखाए, साथ में यहाँ पे आपको ये लोहे की जालियाँ लगी हुई दिखाई देंगी, और भारत में ऐसा एक ही है ये। और दूसरी बात बता दूं कि ये जो ये बनाया हुआ है ना, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर है। लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है ये कुरुक्षेत्र से। और यहाँ पे आपको बता दूं, भूरिश्रवा एक ऐसा योद्धा हुआ करता था महाभारत काल के अंदर। तो उस टाइम उसके तालाब के अंदर, यहाँ पे उसके कुंड के अंदर इसको मगरमच्छ प्रजनन केंद्र खोला गया है। तो ये था भूरिश्रवा का एक ऐतिहासिक मंदिर और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोर सईदा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एक और लोकेशन के ऊपर फिर आपको लेके चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।